क्या भूत, आत्मा, एनर्जीज में विश्वास रखते हैं? अगर रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से निकल जाइए। वैसे ये काफ़ी सीरियस स्टोरी टाइम होने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरा सीरियस ही रहूँ। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे पहले स्टोरी टाइम वीडियो में। मतलब आज जो हम इंसिडेंट की बात करने वाले हैं वो अभी तक का सबसे डरावना और सबसे कह लो मिस्टीरियस इंसिडेंट है मेरी लाइफ में। मतलब ठीक है, मैं डरा थोड़ी ना हूँ। क्या ये टी शर्ट, अरे ये तो ऐसे ही पहन ली थी। तो एक बार मेरा और मेरे दोस्त का इनकाउंटर हुआ। एक एनर्जी कह लो या कुछ भी कह लो, मेरे को अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि वो हुआ क्या था उस टाइम। मैं भी आपको स्टोरी बताऊंगा, आप भी बताना कि आपको क्या लगता है वो चीज़ क्या थी। तो खैर, रात के बज रहे थे 2। मेरे दोस्त का मेरे पास कॉल आता है। इस वीडियो में हम उसको बुलाएंगे नंदू। तो मेरे पास नंदू का कॉल आता है रात को। वो दिल्ली से रोहतक आ रहा होता है कैब से। तो कैब वाला दिल्ली बाईपास तक छोड़ता है, लेकिन उस रात क्या हुआ, नंदू को उसने 5-6 किलोमीटर पहले ही दिल्ली बाईपास से छोड़ दिया। तो नंदू बोला कि कहाँ है भाई, मेरे को लेने आ जा, मैं ऐसे ऐसे यहाँ फंस गया हूँ। तो रात के अराउंड 2:30 बज गए थे, मैं घर से निकल गया उसको लेने के लिए। रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, जब तक मैं उससे नहीं मिला कोई भी दिक्कत नहीं थी रास्ते में। मैं चला गया। तो वापस आते हुए 1 किलोमीटर या 500 मीटर के अराउंड ही तो एक अंकल दिखे मेरे को। हैट पहन रखी थी उन्होंने, एक शर्ट सी थी और नीचे ज़मीन पे ही बैठे हुए थे वो। कुछ उनके हाथ में कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसा कुछ था। सुनसान सड़क थी, कोई भी नहीं था आसपास, लाइट्स भी नहीं जल रही थी उस रोड पे। तो उस टाइम मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हम साइड से निकल गए। मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा भाई तूने वो देखा अंकल, क्या था वो? तो वो कहता कौन से अंकल? मैं तो उस टाइम सोच के मैंने कहा यार या तो इसका ध्यान इधर उधर होगा या कुछ। तो मैंने भी तब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद 2 किलोमीटर और हम आगे चले तो मुझे थोड़ा अजीब सा फील हुआ, जैसे हैवी सा लगा, अंदर से घबराहट सी होने लगी। और जैसे ही मैं देखता हूँ अपने लेफ्ट में, तो मतलब वैसे ही अंकल थे। उन्होंने भी सिर पे कैप पहन रखी थी और चेयर पे बैठे हुए थे वो। मैंने तो दूर से ही देख लिया। इस बार मैंने अपने दोस्त को भी बोला, मैंने कहा ये देखिए देखिए क्या ये क्या। उसने भी तब देखा अंकल की तरफ, उनकी शक्ल ढंग से नहीं दिख रही थी। हमको उस टाइम यूँ नहीं था कि ये क्या चीज़ है क्या। वहाँ पे उस एरिया में हमने 2-3 केस भी सुने थे रिसेंटली लूटपाट के। तभी मैं वैसे अपने दोस्त को भी तभी फटाफट लेने गया था वहाँ से। तो थोड़ा डर उनका भी था हमको, भाई कोई रास्ते में ही ना हमको पकड़ ले, ना लाइट जल रही है ना कुछ, और आगे पीछे भी कोई व्हीकल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं, कोई बाइक नहीं, कुछ नहीं, हम बस अकेले चल रहे थे रोड पे। तो ये अंकल जो है यही है मेन कैरेक्टर हमारी स्टोरी के। तो इनको हम बुलाएंगे अंकल पीटर। अंकल पीटर को हम देखते ही थोड़ा डर गए हम। मैंने तो फुल एक्टिवा भगा दी जितनी वो तेज़ भाग सकती थी। और मैं काफ़ी मतलब और आगे हम आ गए। दिल्ली बाईपास से थोड़ी सी दूर थे कि एक्टिवा बंद हो गई अचानक से। मेरी एक्टिवा तो ऐसे कभी बंद नहीं हुई कि पूरी तेज़ भाग रही हो और चलते चलते बंद हो जाए। वैसे एक्टिवा के साथ कभी कभी होता है, हमने रेस नहीं दी तो बंद हो गया कुछ। भाई वो तो बिल्कुल रोड पे ऐसे मैं भगा रहा था उसको और फिर भी वो अचानक से बंद हो गई एकदम से। मैंने 1 सेल्फ मारा, 2 सेल्फ मारे, स्टार्ट ही ना हुए। अब नंदू भी डरा हुआ और मैं भी पूरा डरा हुआ था। तो हम दोनों में से कोई उतरने को तैयार नहीं किक मारने के लिए। मैंने 4-5 बार और ट्राई करा और लकीली वो एक्टिवा स्टार्ट हो गई फटाफट। तो भाई हमने ना आगे देखा ना पीछे, फुल फिर से मैंने फुल भगा दी। और इस बार क्या सीन था कि लाइट नहीं जल रही, एक्टिवा की लाइट बंद हो गई। तो अंधेरी सड़क पे ना आगे पीछे कोई भी नहीं, स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, और हम दिल्ली बाईपास से थोड़ा सा ही दूर थे, लेकिन भाई एक्टिवा की लाइट भी बंद होगी। इस बार अगर वो अंकल पीटर हमारे सामने आ जाता ना, तो भाई उसको तो मैं एक्टिवा के ऊपर ही बिठा लेता। वो तो फिर रुकती नहीं एक्टिवा, तो सीधा ऊपर ही चढ़ जाता। तो कैसे तैसे करके हम दिल्ली बाईपास पहुँचे और आगे गए। रोहतक में जैसे ही एंटर करा, लाइट्स वाइट्स भी थी सही वहाँ पे। दिल्ली बाईपास पहुँचते ही मतलब हमको सांस में सांस आई। फिर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन भाई हम दोनों इतना डरे हुए थे, हमने आपस में कोई भी बात नहीं करी इसके बारे में। और मैंने नंदू को उसके घर छोड़ दिया और वो भी इतना डरा हुआ था, मैं भी। वो सीधा बोल के अच्छा भाई ठीक है वो बोल के ऊपर चला गया। मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैं कहा चल ठीक है भाई।
मैं भी निकल गया, अपने घर आ गया और 3:30 बज रहे होंगे। 3:30 बजे के आसपास मैं घर पहुंचा। भाई मेरी किस्मत तो इतनी अच्छी है, मैं उस टाइम घर पे अकेला था उस दिन, और मतलब मैं उस टाइम इतना डर गया था, मैंने उसको भी मैं कह सकता था मेरे घर रुक जा, लेकिन मेरे को उस टाइम ध्यान ही नहीं रहा। मेरा तो अंदर घर में घुसने का भी मन ना करे भाई, अंकल पीटर का डर ही इतना था। लेकिन भाई क्या करता, मैं चला गया जैसे तैसे, कुछ भी थोड़ा बहुत टाइम पास करा, करते करते 5 बजे मेरे को नींद आ गई। फिर उस दिन तो कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था। 1-2 दिन तक भी सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरे दिन भाई रात को मैं सो रहा था और मतलब वो सपना कह लो या वो भाई मेरे को रियल ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था अंकल पीटर हमारे साथ साथ भाग रहा है एक्टिवा पे, मतलब हमारी एक्टिवा भाग रही है और अंकल पीटर पीछे पीछे आ रहा है, या कभी मैं कहीं खड़ा हूँ तो अंकल पीटर ऐसे खड़ा होकर देख रहे हैं। मैंने एक दिन इग्नोर करा, क्योंकि यार वो जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं ना, तो उससे रिलेटेड सपने भी आने लग जाते हैं। तो मैंने एक दिन इग्नोर करा, 2 दिन इग्नोर करा, तीसरे दिन फिर मुझे वही सपना आया। तो मैंने इस बार सोच लिया, मैंने कहा भाई एक बार मैं नंदू से बात कर लेता हूँ। मैंने नंदू को फ़ोन मिलाया, मैंने उससे पूछा, मैंने उसको ऐसे थोड़ा बहुत बताई बात। तो उसने जब ये बात बताई ना, तब एक्चुअल में मेरे को भाई तब लगा सबसे ज़्यादा डर। मतलब इतना तो अंकल पीटर के कट मारने पे भी डर नहीं लगा था जितना मैं वहाँ पे डरा था उससे बात करते हुए। तो मैंने उसको बताई सारी सिचुएशन। मैंने कहा 1-2 दिन तक तो ठीक था, मेरे को 2-3 दिन से ऐसे सपना आ रहा है डरावना सा वो अंकल पीटर का। नंदू बोला कि भाई मैं तो उस दिन के बाद से दिल्ली नहीं गया। वो मतलब लिटरली इतना डर गया था। वो कह रहा था कि मेरे को एक दिन, अगले दिन तो मेरे को बुखार हो गया, और उसके बाद से उसको हल्के बहुत ऐसे जैसे कोई झलक दिख रही है कुछ ऐसा, उसको थोड़े बहुत ऐसे सपने आ रहे थे। मतलब कई बार तो वो उठता था, उसको सपना भी याद नहीं रहता था, लेकिन उसको यूँ था कि भाई डरावना सपना आया था मेरे को। ऐसे ही 2-3 दिन निकले, 4 दिन निकले, फिर धीरे धीरे वो सपना आना भी बंद हो गया। मतलब उससे नंदू से बात करने के बाद अराउंड 1-2 बारी मेरे को और सपना आया होगा, उसके बाद मेरे को तो सपना आने बंद हो गए। मैंने नंदू से पूछा, वो भी कह रहा था भाई अब ठीक ही था, वो भी ठीक ही लग रहा था, वो दिल्ली जाना उसने दोबारा शुरू कर दिया था। लेकिन भाई आज भी सोचता हूँ ना उस 5 किलोमीटर के पैच के बारे में जो हमने वहाँ से कवर करा था दिल्ली बाईपास तक, रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। तो खैर कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है अपनी पूरी स्टोरी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर किसी की स्टोरी अच्छी हुई तो भाई उसके साथ मिल के एक स्टोरी टाइम बनाएंगे। सो एनीवेज गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, एम है सिर्फ 50 लाइक्स का, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। हमको फटाफट 500 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं इस चैनल पे। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ये स्टोरी टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।